नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। कुंभ का आयोजन होने में अब कुछ ही समय शेष है। मेला प्रशासन की तरफ से मेले को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। कुंभ मेला प्रशासन की तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। 2021 कुंभ को प्रयागराज में हुए कुंभ की तरह भव्य और दिव्य बनाए जाने की बात कही जाती है। इसी कड़ी में अब प्रयागराज में हुए कुंभ की तर्ज पर महिला संतों के परी अखाड़ों ने पुरुष अखाड़ों के संतों की तरह अलग से शाही स्नान और बाकी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। परी अखाड़े के शंकराचार्य साध्वी त्रिकाल भवंता हरिद्वार पहुंची और उन्होंने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा इसका विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि परी अखाड़े की कोई मान्यता नहीं है। त्रिकाल भवंता का कोई गुरु नहीं है, वह स्वयं संत बन गयी और महिला होने का नाजायज फायदा उठाती है और हर मेले में विघ्न डालने पहुँच जाती है। पीठ के सिर्फ 4 ही शंकराचार्य होते हैं, बाकी सब फर्जी हैं। महिला संत आई हैं, उनके द्वारा जो है जो पहला अर्ध कुंभ हुआ है इलाहाबाद में, उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई थी। इसी तरह जो हमारा अर्ध कुंभ 2016 में हुआ था, यहाँ भी सुविधाएं प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने उसका एक आवेदन पत्र दिया है जो रजिस्टर्ड कर लिया गया है और समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर मंथन करना अभी बाकी है और चूँकि केवल इस स्तर पर निर्णय अब उसमें नहीं लिया जा सकता। पुरुष शंकराचार्य को जो भी सुविधाएं ये देते हैं वो महिला शंकराचार्य को भी दे और जो 13 अखाड़े पुरुष के हैं जिनको ये सारी सुविधाएं देते हैं और शाही स्नान के लिए जगह भी देते हैं, उस तरह से हमारे महिला अखाड़े को जिसका नाम है श्री सर्वेश्वर महादेव वैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा परी, उस अखाड़े को भी सारी सुविधाएं और स्नान के लिए स्थान दें। जो भी एक व्यवस्था कुंभ की है मेलाधिकारी की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से अखाड़ों के लिए, अखाड़ों के संतों के लिए उसी तरह की व्यवस्थाएं और उससे अच्छी व्यवस्था महिला संतों के लिए, महिला अखाड़े के लिए करें, ऐसी हमारी मांग है। इस मांग को लेकर के हमने मेलाधिकारी और अपर मेलाधिकारी। परी अखाड़े की कोई मान्यता नहीं है। जो हमारी माताएं बहनें साध्वी हमारी परंपरा से हैं, ऋतंबरा दीदी हैं, उमा भारती दीदी हैं, निरंजन ज्योति दीदी हैं, तमाम ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो परंपरा अनुसार मलेश्वर बनी हैं, साध्वी बनी है। उनका पूरा सम्मान करते हैं हम लोग। जब हमारे यहाँ कुंभ मेले में उनको हम पालकी बिठा के स्नान कराते हैं, जो हमारी परंपरा में है। त्रिकाल भवंता मनमुखी है, न कोई गुरु न कोई चेला। अपने आप भगवा पहन लिया, अपने आप खड़ाऊँ पहन लिया, अपने आप माला पहन लिया और बहुरूपिया जैसे कहते हैं बहुरूपिया। महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा लेती हैं। हम लोग कुछ बोलते इसलिए नहीं कि महिला है, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उसका विरोध करने का हमारा दायित्व बनता है। ये हर मेले में आती हैं डालने विघ्न और कहीं सफलता इनको मिलती नहीं है। प्रयागराज में इनको कोई ज़मीन नहीं मिली थी, उज्जैन में कोई ज़मीन नहीं मिली थी, नासिक कोई ज़मीन नहीं मिली थी, कहीं से कुछ भी सुविधाएँ नहीं मिली थी। गलत सूचना दे करके लोगों से जा कर के अपनी बात रखती हैं और सूचनाएं गलत देती हैं। त्रिकाल भवंता कौन सी देवी देवता हैं, उनका नाम देख लिए, नाम अजीब। त्रिकाल भवंता कोई नाम होता क्या भैया? इसलिए कभी कहती है मैं स्वरूपानंद चली हूँ, कभी वासुदेवानंद, कभी नरेंद्र गिरी, कभी फलाने, कभी फलाने, कभी फलाने चले। तो मनमुखी महात्मा का कोई मतलब नहीं है। और त्रिकाल भवंता को बहुत ही पहले अखाड़ा परिषद ने फर्जी संत करार दिया है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। आज के बाद मैं इसमें बोलूँगा भी नहीं। मैं 4 पीठ जानता हूँ, इसके अलावा कोई भी लिख रहा है वो सब फर्जी है। द्वारिका पीठ, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पूजनीय स्वरूपानंद महाराज जी हैं। पुरी के पीठ के हमारे परम आदरणीय पूजनीय निश्चलानंद महाराज जी हैं और श्रृंगेरी पीठ के भारतीय तीर्थ हैं। ये 4 जो हमारे महत्वपूर्ण पीठ हैं और जो 4 शंकराचार्य माने गए हैं। इसके अलावा कोई शंकराचार्य लिख रहा है तो वह सब फर्जी है। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।